प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि प्रथम शारीरिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी यानी कि जो है ना भूगोल का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं और इसका PDF भी आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए हम लोग सिखाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आप लोगों का विषय कोड नहीं रहेगा, आपका 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। 1 से लेकर के इसमें जो है 1 से बस आप याद रखिएगा 1 से लेकर के ना 48 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया प्रौढ़ या फिर कार्यशील आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो होगा 20 से लेकर के 60 वर्ष तक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा पहला का। 2 नंबर क्वेश्चन बोला कि समवाद जो ना समवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो याद रखना है ऑप्शन डी होगा, ये होगा जीन ब्रूनस, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भूगोल का जनक किन्हें माना जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन ए होगा यूनान को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक है। तो याद रखना है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो बिल्कुल 5 का याद रखना है ऑप्शन डी होगा जो ना लेटविया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे जो है ना 6 नंबर है भारत के 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। तो नोट कर लीजिएगा 6 का ऑप्शन डी होगा लगभग 0.4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नोट कर लेना है। 7 नंबर है निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जो है ना 60 का ए करेक्ट होगा, दक्षिण अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखना है 8 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, ये जो है जो ना हम बोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। 9 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो याद रखना है 9 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर ए होगा, 0 से 10 14 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको याद कर लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो आप बिल्कुल नोट करेंगे ना 10 का, तो ऑप्शन सी होगा नॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर सी नोट करना है। और 11 है जो ना हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। तो याद कर लीजिएगा 11 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अन्न से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो 12 का नोट करना है ऑप्शन है रोगी फसल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपसे बोला गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा वहाँ पर जो ना फेजेंडा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन खाद्य फसल है। तो बिल्कुल याद रखना है 15 का आंसर की यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा गन्ना, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 नंबर आपसे बोला निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों 16 नंबर जैसे कि क्वेश्चन बोला कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, यूरोपीय जो ना स्टेपीज क्षेत्र में, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा 17 है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो आप नोट करेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोपण कृषि, यानी ऑप्शन डी नोट कर लेना है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला बागानी कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। तो आप 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19 नंबर
नंबर है सर्वोत्तम किस्म का कोयला इनमें से कौन है, तो 19 का ऑप्शन ए होगा एंथ्रासाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नोट कर लेना है। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, तो 20 का ऑप्शन डी नोट कर लेना है कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो बिल्कुल 21 का आंसर की जो है ना ये होगा कुटीर उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नोट कर लेना है। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक जो ना अवस्था का प्रमुख कारक नहीं है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पर जो है ना नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 23 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाराप है, तो याद रखना है 23 का आंसर की डी होगा, यानी कि व्यापार। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। इसके बाद है 24 नंबर शिक्षा चूंकि कानून क्रियालाप है किसका, तो याद रखना है ये किस क्षेत्र में आता है, तो आप 24 का नोट करेंगे ना तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 है तृतीय क्रियाराप से संबंधित कौन है, ठीक है ना, तो नोट करना है 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सेवा और संचार, यानी कि आंसर की सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे आंसर की बताने से पहले ना हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आंसर की के साथ में, ये हम आपको पहले सिखा देते हैं, फिर कंटिन्यू सारे प्रश्नों का आंसर की आपको हम जो है ना बता दें। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे आप लोग जो है ना क्लिक कर लीजिए, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल ऑन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्लास 12 का सेशन लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा, बिहार बोर्ड क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जाम लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते ही पेज को आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है ना, पेज को नीचे की ओर खींच लेना। कैसे करोगे, पेज को नीचे की ओर खींच लेना, फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में देखना यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का 100% ओरिजिनल पेपर का होगा, तो आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके पेपर डाउनलोड कर सकते हो, बट नीचे आओगे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों बता दें रात में 8:30 बजे आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास होता है, और आपको इसी चैनल के माध्यम से नोट्स भी दिया जाता है, जिसे पढ़ के आप लोग 450 प्लस नंबर ला सकते हो। मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ 98-355 देख लीजिए, 98-355 16-710, इस पर आपको अपना नेम जिला का नेम क्लास 12 आर्ट्स लिखे भेजना, आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। हो सकता है आपको लेट रिप्लाई दें, बट आप ग्रुप को ज्वाइन पहले कर लेना फिर मैसेज करना। चलिए तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये साइंस का सेशन है, यहाँ पर नहीं क्लिक करना है। नीचे आओगे तो आर्ट्स का सेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना, इधर पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी चाहिए ना सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी साइकोलॉजी और फिलोसफी इकोनॉमी सोशोलॉजी हिस्ट्री, इसके अलावा होम साइंस म्यूजिक उर्दू मैथिली सारा मिलेगा। फिलहाल हम लोग करते हैं किसका डाउनलोड, तो हम लोग कर लेते हैं होम ज्योग्राफी का, लिखा है सामने डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ भी आते ही पेज को रिफ्रेश आप लोगों को कर लेना है, फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करना। जब भी आओगे तो बार बार रिफ्रेश करना, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की अभी नहीं डाला गया है, कुछ देर में हम डालेंगे तो वो आपको मिलेगा, मतलब कुछ नया अगर आप डालेंगे ना तो वो आपको दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का तो पहले ही डाल दें, इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर मिलेगा आंसर की। ऑब्जेक्टिव में लगभग 10 क्वेश्चन आपको बनाना होगा शॉर्ट में, और लॉन्ग में आपको ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर प्रश्न आपको डाला जाएगा, तो आपको चेकआउट करते रहना है 20 मिनट पे 25 मिनट पे आकर के बार, ताकि आंसर के आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 26 है ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग का जो ना कंट्रीज का जो है ना मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन हो जाएगा वियना में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो याद रखना है 27 का आंसर की बिल्कुल डी होगा, यानी कि विंग सर्फ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न बोला विंग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है किस चीज को, तो याद रखना है 28 का आंसर की बिल्कुल ये होगा दूध को किया जाता है, तो आंसर की ये होगा 29 है। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो याद रखना है 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ये जगह उत्तरी अटलांटिक मार्ग, यानी ऑप्शन ए सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं
30 नंबर क्वेश्चन की ओर, संसार का अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए। किस प्रकार वर्गीकृत है? तो याद रखिएगा 30 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तेल पतन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर है, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो 31 का याद रखना ऑप्शन बी होगा, मक्का का। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, मराकाइवो पट्टन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो 32 का याद रखना ऑप्शन भी होगा, ये होगा वेनेजुएला, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश से होने वाला निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो 33 का याद रखना ऑप्शन से होगा, चीन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे ना तो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो 34 का ऑप्शन और आप लोगों को नोट करना है, बी होगा, माओरी। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 35 से बाबूदान पहाड़ी जो ना बाबूदान पहाड़ी कहाँ पर है? तो याद रखना ऑप्शन सी होगा, और झारखंड में। और यहाँ पर देखिए 36 से निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है? तो इसका राइट आंसर भी होगा, आबू। तो मैं आपको 35 प्रश्न बनाना है, 35 का टोटल मैंने बता दिया, और सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को पेपर के लिए वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।